नमस्कार, मेरे साथ में रविंद्र होलकर जी हैं जो शिक्षा को लेकर एक नए आयाम लिख रहे हैं और एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं जागरूक भी कर रहे हैं। युवाएं, बहुत सारे युवाएं जो इनसे एजुकेशन का डेवलपमेंट लेकर प्रेरित भी हो रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार एजुकेशन को लेकर यानी कि शिक्षा को लेकर कितने अग्रसर हैं और युवाओं के बीच क्या एक नया बुनियाद का ढांचा बुनने वाले हैं। सीधे बात करते हैं रविंद्र जी होलकर जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र आप इसलिए भी हैं कि एक एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि एजुकेशन ही है, शिक्षा के द्वारा ही हर कोई भी समाज हो वो आगे बढ़ सकता है। जी। तो मैं जानना चाहूँगा क्या एक आपकी प्रक्रिया है, किस तरीके से आपका जो एक प्रोग्रेस चल रहा है वो किस तरीके से चलता है? एक्चुअली जब मैंने ये देखा कि लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे कोई नहीं जा पाता। बड़ी बड़ी मंचों से बात कह दी जाती है कि हम ये करेंगे। जब मैंने ये देखा कि जो हमारा आम बच्चा है, आम आदमी है, उस तक तो शिक्षा की पहुंच ही नहीं है। कितने ही बच्चे ऐसे हैं, अगर सरकार की बात करें तो अगस्त या सितंबर तक भी सरकार भी बुक नहीं प्रोवाइड करवा पाई थी। उस बात से मन में आया कि यदि हम प्रत्येक बच्चे तक किताब भी पहुंचा पाए तो भी एक बड़ा काम होगा। और इसके लिए सबसे पहले मैंने एक फेसबुक में मैसेज डाला तो लगभग 12 किलोमीटर दूर से मेरे पास एक कॉल आई कि बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं और इसको किताबों की जरूरत है। मैं उसके घर जाता हूँ, बुक्स देता हूँ और उसकी काउंसलिंग भी की कि क्या क्या आपके घर में कौन है, क्यों नहीं बुक्स ले पाए आप अभी तक, ट्यूशन की व्यवस्था है या नहीं है। तो उनको कई बार समझाया, बाद में उनके फोन लेकर भी बात करता रहा तो वो बच्चा पढ़ने में अग्रसर हो गया और अब अच्छा पढ़ रहा है। इसी तरह से जब मेरे मैसेज को, पॉजिटिव मैसेज को लोगों ने हाथों हाथ लिया, दिल्ली एनसीआर में लगभग 150 से 200 बच्चों के पास हम पहुंचे जो बिल्कुल, जिनके कहें कि भाई पेरेंट्स नहीं है या गरीब लेवल के बिल्कुल इस तरह से बच्चे हैं, तो उनको हम किताबें देने में, दिल्ली और यूपी दोनों में चलता है। जी, दिल्ली एनसीआर में। और उसका इम्पैक्ट ये भी हुआ, एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि एक बिजनौर की बच्ची का कॉल आती है कि मुझे किताबें चाहिए। मैं फेसबुक पे मैसेज छोड़ता हूं, एक आगरे के बंदे ने सीधा, उसका मेरे पास कॉल जाती है कि सर मैं इसको बुक मैं दिलाऊंगा। मैंने कहा मुझे नहीं जरूरत है, आप सीधा बच्चे के पास, उसका नंबर दे देता हूं मैं, उनको सीधा ट्रांसफर कर देते हैं वो अमाउंट। इतना, यानी कि एक वीक में 80,000 का लेन देन हुआ, लेकिन मेरे पास तक 1 रुपया नहीं। मैंने कहा जिसको भी देना है वो सीधा दीजिए। कितने लोग कहते रहते हैं कि भाई आप अपना अकाउंट नंबर जारी कीजिए, तो मैं कहता हूं मैं तो ऑनलाइन पेमेंट जानता ही नहीं हूं कैसे होती है, जबकि मैं तो दिल्ली में रहता हूं। जिस तरीके से आप शिक्षा को लेकर इतना अग्रसर हैं, हेल्प कर रहे हैं बच्चों की जो एजुकेशन लाइन में रहते हैं, ये अनटोल्ड स्टोरी कहाँ से बनी? ऐसा कौन सा जिंदगी का पड़ाव था आपका कि आपने ये समझा कि कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं की मदद की जाए, शिक्षा को लेकर, शिक्षा की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको निःशुल्क वितरण किया जाए? ऐसी कोई लाइफ स्टोरी चेंजिंग जो आपको वहाँ से पता लगा? एक्चुअली मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से ही हूँ। मेरे फादर प्रिंसिपल रहे हैं, मेरी सिस्टर मुझसे छोटी वो भी टीचर है। और जब मैं ये देखता था कि हमारे समाज में क्या है कि कुछ बच्चे, कुछ परिवार तो ऐसे हैं कि बड़े हाई लेवल पे पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो केवल मोटिवेशन ना होने के कारण या उचित गाइडेंस ना मिलने के कारण अपनी पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। घर वालों का भी सहयोग नहीं रहता कि भाई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण भी उनकी पढ़ाई छूट जाती थी। या अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स नहीं हैं, या अचानक पिता की डेथ हो गई, तो उन बच्चों को देख करके मन में ये आता था कि काश हम इनकी मदद कर पाएं। तो उसी से प्रेरणा मिलती रही कि और समाज इतना आगे जा रहा है। हालांकि हमने समाज का किसी का भी बाउंडेशन नहीं रखा, हर समाज के लिए किताबें उपलब्ध कराई हैं। किसी भी समाज का बच्चा, हाँ, कोई भी समाज का बच्चा है, निःशुल्क पुस्तकें पहुंचाई हैं। दूसरा एक और है कि हम एक पुस्तक बैंक चलाते हैं, जिसमें अगर आपके बच्चे के पास 10वीं क्लास में है और वो 10वीं पास कर चुका है, उसके पास पुरानी बुक्स हैं, वो हमारे यहाँ बुक जमा कर सकता है और अगली क्लास की बुक ले भी सकता है। इस तरह की व्यवस्था, हाँ, निःशुल्क होता है सब कुछ।
बहुत बढ़िया भैया। कोई सा भी बोर्ड हो यूपी हाँ हाँ, किसी भी तरह का है। और अगर 15 से 20 किलोमीटर दूर का है तो मैं किसी से नहीं कहता, मैं खुद गाड़ी उठा के जाता हूँ और वहां पहुंचता हूँ, उसको किताबें पहुंचाता हूँ। और ये अपील तो बार बार करता ही रहता हूँ कि अगर आपके पास किसी भी क्लास की पुस्तकें हैं तो आप मेरे को दे दीजिए। कितने सालों से सर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं? ये बस 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। 1 साल से आप इस कार्य को कर रहे हैं। जी जी जी। कैसे कैसे जो विद्यार्थी उनसे परिचित हुआ है आपका? जैसे कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अंतिम पीढ़ी में रहते हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता कोई, लेकिन आपने अंतिम व्यक्ति के जो छात्र उन तक पहुंचने की कोशिश की है, जिन्हें हम झोंपड़बग्गी कह सकते हैं। जी जी। क्या उनका एक निष्कर्ष निकाला है? उनके दिल में क्या भावनाएं होती है पढ़ने को लेकर, शिक्षा को लेकर? एक्चुअली जन्म से तो कोई भी ऐसा नहीं है कि सभी के मन में भावना पढ़ने की होती है, लेकिन जैसे जैसे वो माहौल के प्रति ढलते हैं और एनवायरनमेंट को देखते हैं तो उनकी पढ़ने की प्रति इच्छा अलग अलग होती चली जाती है। भाई जो जिस माहौल में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग होता चला जाता है। एक सवाल और रहेगा मेरा, मैंने अक्सर देखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी होते हैं, या इंटर में हो या हाई स्कूल में हो या 8 या 7 किसी में हो, अक्सर किताबें नहीं खरीदते क्योंकि किताबों का इतना मूल्य हो चुका है कि उनके खरीदने के पास पैसे भी नहीं है। आप गाँव देहात क्षेत्र के जो प्राइवेट इंटर कॉलेज उनमें जाकर देखिए, अगर इंटर के विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे तो शायद मानता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की किताबें ही नहीं होंगी। बिल्कुल, वो मास्टरमाइंडों से पढ़ाई कर रहे हैं। जी, उनके जी। लिए क्या कहना चाहेंगे सर? उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी भाई जिस बच्चे के पास भी पुरानी बुक्स हैं वो उनको स्टोर करे, कबाड़ी को 10 या 12 रुपए किलो में ना बेचे और उनको किसी भी जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचाए बुक्स के लिए। और मैं अपना ओपन नंबर जारी कर दूंगा। मेरे लिए एक्चुअली फेसबुक और सोशल मीडिया पे मैं बहुत लोकप्रिय हूँ, लोग बाग बहुत फॉलो करते हैं। तो मैं अगर मैसेज डाल देता हूं तो उस मैसेज को लोग बाग हाथों हाथ लेते हैं और तुरंत रिप्लाई हो जाता है। अगर बहुत सारे विद्यार्थी आपको देख रहे हैं यूट्यूब पर, 50,000 दर्शक है हमारे यूट्यूब पर और सारे के सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जी। आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप अपना पूरा बायोडाटा हमारे दर्शकों को बता दें। एक्चुअली मैं रविंद्र होलकर, मैं गाजियाबाद में रहता हूं। मेरा नंबर है 9953335197। ये ओपन नंबर है, आप कभी भी किसी भी समय पर इस नंबर पर कॉल करेंगे, आपको तुरंत विद इन एन आवर आपको सहायता मिलेगी। कहीं भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, जहां भी हैं हर जगह हमारे कांटेक्ट में लोग हैं और तुरंत आपको उस बात का रिप्लाई मिलेगा किसी भी तरह से, किसी भी। और स्पेशली वो बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं हैं उनके लिए तो हम हर तरह से मदद करेंगे, उच्च शिक्षा तक भी मदद करेंगे हर तरह से। एजुकेशन को लेकर कुछ सुझाव देना चाहेंगे 1 मिनट का हमारे दर्शकों के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी समाज तभी तरक्की कर सकता है जब वो प्रॉपर रूप से एजुकेशन में अग्रणीय हो जाए। बिना शिक्षा के हम शून्य लेवल पे हैं। हायर एजुकेशन स्पेशली शिक्षा वो होनी चाहिए रोजगार परक शिक्षा। हम एक उचित डायरेक्शन में और ज्यादा मेहनत करें तब हम ज्यादा अच्छे परिणाम पा सकते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ में रविंद्र होलकर जी थे जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं और एजुकेशन को लेकर एक इतना मंच तैयार किया है इन्होंने जिसको देखकर हर युवा के सपने साकार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं भी इसी पीढ़ी से गुजरा हूं और इसी स्थिति से गुजरा हूं कि आखिरकार मैंने भी इंटर हाई स्कूल किया, मेरे पास पढ़ने के लिए बुकें नहीं थी, मैंने भी मास्टरमाइंड से काम चलाया। लेकिन मेरे जैसे लाखों करोड़ों विद्यार्थी ऐसे हैं जो आजकल पैसे के अभाव में पुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं और उनके परिवार की स्थिति ऐसी भी नहीं है कि वो पुस्तकें खरीद पाएं। लाखों युवा अपने सपने को वहीं चकनाचूर कर लेते हैं क्योंकि उनके पास पुस्तकें नहीं होती। कहते हैं कि ज्ञान मिलता है तो पुस्तकों से मिलता है और पुस्तकों के बिना ज्ञान ही नहीं मिलता। ज्ञान एक वो है जो पुस्तक से लिया जा सकता है और पुस्तक से ज्ञान लेकर ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। रविंद्र होलकर जी को मैं सहज दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया है जो शिक्षा के जगत में शिक्षा को लेकर बहुत आगे जा रहा है और युवा वर्ग के लिए काफ़ी काबिल तारीफ है। जो युवा एजुकेशन में प्रेशर दिए उनके लिए एक बहुत बड़ा आगे चलकर ये मुकाम मिल सकता है। इसलिए ऐसे विद्यार्थी जो लाखों विद्यार्थी हमें देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि अगर आप भी हाई स्कूल इंटर या किसी क्लास में हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी के हो या दिल्ली के, आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं और ऐसी शख्सियत से मिलने का मौका मिलेगा जो शिक्षा के जगत में एक ऐसा प्रकाश फैला रहे हैं जिस प्रकाश का कोई ठिकाना नहीं है, जो प्रकाश
कहीं भी फैल सकता है। तो आप भी संपर्क करिए इनसे और इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य दे दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल काना के पन्ना को देखते रहिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसका सीधा सरोकार होता है जनता से। जय हिंद, जय भारत।